वेलकम टू करियर एरा। मेरा नाम है आलोक पटेल और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज पीएन जंक्शन डायोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें वन साइड पी टाइप होता है और अनदर साइड पी एन टाइप होता है। और यह डिवाइस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन केवल वन डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। यानी कि आपको अगर करंट फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, तो कैथोड टू एनोड करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है जिसमें आपको एक प्लस एनोड दिखाया गया है और एक कैथोड दिखाया गया है। तो ये जो एनोड का साइड है ये पी है और ये एन है। ये एरो का डायरेक्शन जो शो हो रहा है वो करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डायोड रखा गया है जिसमें देखिए वन साइड ब्लैक है और अनदर साइड स्लेटी या ग्रे कलर है। जिसमें ब्लैक कलर जो है वो पी टाइप से डिनोट किया जा रहा है और ग्रे कलर को एन टाइप से डिनोट किया जा रहा है। अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो पीएन जंक्शन का ब्लॉक डायग्राम कुछ यहाँ पे बना हुआ है, आप देखिएगा। यहाँ पे वन साइड आपका पी टाइप है और अनदर साइड एन टाइप है। तो ये बेसिकली बनता कैसे है इसकी आगे बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो फॉर्म करने के लिए क्या होगा कि जब हम लोग पी और एन टाइप में जब एक बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे पी एन जंक्शन बनता है। और ये इसके फेब्रिकेशन के अलग अलग मेथड है। मेथड क्या क्या है? पहला मेथड क्या है? पहला मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एलॉय जंक्शन टेक्निक। ओके, एंड अनदर इज, सेकंड है डिफ्यूजन जंक्शन टेक्निक। तीसरा प्रोसेस है ग्रोन जंक्शन टेक्निक। एक और मेथड है जिसको हम लोग एपी टेक्सटियल मेथड बोलते हैं, टेक्सटियल मेथड। ये आपका लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट मेथड है। चलिए अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पर मैं एक पीएन जंक्शन बनाने जा रहा हूँ। हमने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक बार लिया, सबस्ट्रेट लिया है। ठीक है, इसके हाफ साइड में हम लोग डोपिंग कर दिया पी टाइप से और वन हाफ साइड में हम लोग डोपिंग कर दिया एन टाइप से। तो पी टाइप से अगर डोपिंग करेंगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, पी टाइप में चूंकि मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक टेंडेंसी होती है कैरियर्स की कि मेजॉरिटी कैरियर से माइनॉरिटी कैरियर की तरफ मूव करना। मीन्स क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैरियर का मूव होना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हीट फ्लो होता है। हीट फ्लो में क्या होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है। यानी कि जहाँ पे कंसंट्रेशन करियर्स का ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ करियर मूव करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, पी टाइप में कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? होल्स का ज़्यादा है। ये आपके होल्स हैं और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। अब
ये मेजॉरिटी कैरियर से जो होल हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स यानी कि लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और इधर के इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर है वो किधर मूव करेंगे, पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चार्ज न्यूट्रलिटी का रूल होता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर जो है वो चार्ज न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ चार्ज रिमूव हो गया, तो ये अब न्यूट्रल नहीं रहा। तो इसको न्यूट्रल लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ का प्लस चार्ज होगा। इसी तरह होल जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, और ये होल्स अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे अगर ये होल एन साइड जाता है तो यहाँ पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, इस प्रोसेस में ये होगा कि अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्स में गए हैं तो क्यों जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हो गए। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज फ्री चार्जेस कैरियर्स नहीं है। क्या सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बच क्या गया है, चार्ज आयन बच गए हैं, ई मोबाइल चार्ज आयन बच गए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे एक निगेटिव, हमने बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया होगा। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। सेम इसी तरह होल से यहाँ से जब यहाँ का जो होल्स था वो जब एन टाइप में गया, यानी कि वो मेजॉरिटी कैरियर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो देखिए एक यहाँ पे लेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक लेयर बन रहा है, और इस लेयर की विड्थ अगर मैं डी लेता हूँ तो ये एक डी थिकनेस का एक लेयर बन जाएगा। अब इतना सब कुछ क्लियर हुआ। अब बात आती है टर्म, इसके टर्म को क्या क्या बोलते हैं। अब इस टर्म में देखिए, जो यहाँ पे लेयर बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डी से डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर, ठीक है, या डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और इस डिप्लेशन रीजन में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, केवल और केवल ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। ई मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स सॉरी, ई मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लस माइनस प्लस 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 ये एन साइड में, और पी माइनस 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 ये किधर है, ये पी साइड में है। इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या है, इस डिप्लेशन लेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिप्लेशन लेयर को हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, या हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसे ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लेशन, ये डिप्लेशन लेयर जो है या डिप्लेशन रीजन कैसे बना है, डिप्लेशन लेयर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिप्लेशन लेयर है कैसे बना हुआ है, मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन से बना हुआ है, डिफ्यूजन से बना हुआ। माइनॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन से नहीं बना हुआ, क्यों, क्योंकि एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में गए हुए हैं, और पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में गए हुए हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसे, ये मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन की वजह से डिप्लेशन लेयर बना हुआ है। अभी हमने बताया था कि डिप्लेशन लेयर में मोबाइल चार्ज कैरियर्स जीरो होते हैं, यानी कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स कुछ भी नहीं होते हैं, कि डिप्लेशन लेयर में केवल और केवल ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, कहाँ पे, केवल केवल डिप्लेशन लेयर में होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब कुछ और फिनोमेना की बात करते हैं यहाँ पे।
देखिए, अब बात आती है कि अब ये तो डिप्लेशन लेयर यहाँ बन गया, अब ये डिप्लेशन लेयर क्या और इलेक्ट्रॉन को इधर भेज सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब पहली बात तो ये इनकी दूरी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बीच में डिप्लेशन लेयर आ गया है। और अब ये अगर क्रॉस करना चाहेंगे, अगर ये क्रॉस करना चाहते हैं तो ये जो इसके निगेटिव आयंस है यहाँ पे, इनको अपोज करेंगे और इनको क्रॉस करने नहीं देंगे। सेम इसी तरह ये होल अगर चाहें इधर आना चाहें, पी से एन साइड आना चाहें, तो ये डिप्लेशन लेयर इनको रोकेगा। ठीक है। बट अगर इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल है। तो इनको ये रोकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेगा। ये जो इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, एन टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स होल को ये नहीं रोकेगा, इधर क्रॉस करने देगा, और पी टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स को नहीं रोकेगा, ये एन साइड को जाने देगा इनको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, इस चार्ज कैरियर्स की वजह से ये देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता होगा जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो क्या होता है? एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, यानी कि एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे जनरेट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी नॉट बोलते हैं। क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी नॉट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो वी नॉट है, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए समथिंग कुछ है, 2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, समथिंग कुछ होगा। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो इस वी नॉट की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम की बात करूं तो इस वी नॉट की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या बिल्ट इन पोटेंशियल, या बैरियर हाइट बोलते हैं। तो ये इस वैल्यू की वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से ये होल जो हैं ये एन टाइप नहीं जा पाते हैं, और इधर के इलेक्ट्रॉन पी टाइप नहीं जा पाते हैं। कब जा पाएंगे? अगर मान लीजिए इनके पास इतना पोटेंशियल हो जाए कि ये, अगर मान लीजिए सिलिकॉन का बार है तो सिलिकॉन के 0.7 से ज़्यादा पोटेंशियल हो जाए, तब ये आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक है। अगर जर्मेनियम है तो ये होल का पास पार करेंगे, यानी कि 0.3 वोल्ट से ज़्यादा है कहीं पे अगर सप्लाई दे दिया जाए, इनको बाइसिंग कर दिया जाए, तो ये क्रॉस कर जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें कि इसमें यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है, जो कि और होल्स को पी टाइप से एन टाइप नहीं जाने देता है, और इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप नहीं जाने देता है। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर है। जब पोटेंशियल बैरियर है और ये डिस्टेंस डी है और पोटेंशियल वेरी भी है, तो क्या होगा? इक्वल टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस होता है। ठीक है। प्लस से माइनस होता है, इसका मतलब कि प्लस से माइनस होता है, इसका मतलब ये होल माइनॉरिटी कैरियर्स को इधर क्रॉस करने देगा। ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करने देगा। ठीक। और तो ये जो करंट आ रहा है फील्ड की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और जब डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा था उस टाइम जो करंट फ्लो हुआ था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट बोलते थे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिफ्यूजन करंट? क्योंकि वो डिफ्यूजन प्रोसेस से हुआ था। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? जब हाई कंसंट्रेशन कैरियर जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, और उस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है? ये है, और डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है? आपका P2N है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से किसी भी अगर बाइसिंग ना करे किसी डायोड में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम लोग कुछ आगे कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम बनाया गया है।
ये आपका पी टाइप डोप्ड है और ये एन टाइप डोप्ड है। बीच में यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में आप लोग पी टाइप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिप्लेशन लेयर में देखेंगे आप लोग, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, निगेटिव आयंस है किधर है, पी साइड है, और पॉजिटिव आयंस किधर है, एन साइड है। इसको हम लोग स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ है जो कि कुछ ऐसा पोटेंशियल है। और अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, निगेटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। ठीक, चार्ज के लिए देखें तो यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई हम इसे निगेटिव बना रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ बना रहे हैं। और फील्ड का डायरेक्शन एन टू पी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? निगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो डिफ्यूजन की वजह से आया था वो करंट का डायरेक्शन हमारा ये था, और इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है निगेटिव बनाए हुए हैं। पोटेंशियल कैसे बना हुआ है? पोटेंशियल जो बना हुआ है यहाँ पे ये देखिए, ये पोटेंशियल है डेल्टा वी, जिसे हम लोग बिल्ट इन वोल्टेज बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज दे दें तो इसके होल्स जो हैं इधर क्रॉस कर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल वोल्टेज हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। इसको बैरियर हाइट भी हम लोग बोलते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कुछ कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर डोपिंग बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? डोपिंग इंक्रीज किया जाए, पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए पहले 10 था, अब मान लीजिए 10 12 कर दिया गया डोपिंग, पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है डोपिंग। ठीक है, तो क्या होगा? डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा? जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगा। अगर डोपिंग हम कम कर दे रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, और अगर डोपिंग कम कर रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया? यानी कि जिन डिप्लेशन लेयर की विड्थ को हम अगर डी से डिनोट कर रहे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डोपिंग के। ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दे दिया जाएगा कि डोपिंग हमने दोगुना कर दिया तो डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा आज का क्लास। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।